मैनेजमेंट की दुनिया में ना एक सवाल हमेशा से ही मैनेजरों को परेशान करता आया है कि भाई बढ़िया रिजल्ट्स कैसे लाएं और साथ ही अपनी टीम का, अपने लोगों का ध्यान भी कैसे रखें। ये एक ऐसा बैलेंस है जो बनाना बहुत मुश्किल लगता है। पर क्या ये वाकई नामुमकिन है? अब देखिए, मैनेजमेंट की दुनिया में अक्सर दो तरह के मैनेजर दिखते हैं। एक तरफ होते हैं सख्त मैनेजर, इनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ नतीजों पर होता है। और हाँ, उनके रहते हुए कंपनी तो आगे बढ़ती है, लेकिन टीम के लोग वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। और दूसरी तरफ होते हैं अच्छे मैनेजर, जो लोगों की बहुत परवाह करते हैं। यहाँ लोग खुश रहते हैं, पर अक्सर कंपनी को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। देखा जाए तो दोनों ही तरीके कहीं ना कहीं अधूरे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई तीसरा रास्ता है, कोई ऐसा तरीका जिससे दोनों का फायदा हो, एक ऐसी मैनेजमेंट स्टाइल जो न सिर्फ जबरदस्त नतीजे दे बल्कि लोगों को भी अपने साथ लेकर चले। तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। हम सबसे पहले मैनेजर की इस दुविधा को समझेंगे और फिर 1 मिनट मैनेजर के उन 3 जादुई रहस्यों को एक-एक करके जानेंगे। 1 मिनट के लक्ष्य, 1 मिनट की प्रशंसा और 1 मिनट की फटकार। और आखिर में ये भी समझेंगे कि ये सिंपल सा सिस्टम आखिर काम क्यों करता है। तो ये 1 मिनट मैनेजर आखिर है कौन? असल में ये कोई एक इंसान नहीं, बल्कि एक आइडिया है। एक ऐसा मैनेजर जो बहुत कम समय लगाकर बेहतरीन नतीजे हासिल करता है। उसका तरीका बहुत ही सीधा साधा लेकिन कमाल का असरदार है। और इस पूरे आइडिया की जड़ में है ये एक लाइन कि जब लोग अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो वे अच्छा काम भी करते हैं। मतलब सीधा सा हिसाब है। प्रोडक्टिविटी और लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं पहले रहस्य से, 1 मिनट के लक्ष्य। यही वो नींव है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होती है और ये उस सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जो अक्सर मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच होती है, कन्फ्यूजन। तो ये 1 मिनट का लक्ष्य है क्या? ये क्लैरिटी यानी कि स्पष्टता के बारे में है। इसमें सबसे जरूरी गोल्स को एक पेज पर 250 शब्दों से भी कम में लिखा जाता है। मकसद ये है कि किसी को कोई सरप्राइज ना मिले, हर किसी को शुरू से ही पता हो कि उनसे उम्मीद क्या की जा रही है। और इसे करने का प्रोसेस भी बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले मिलकर गोल्स तय करो, फिर उन्हें साफ साफ लिख लो और बस हर कुछ दिन में उन्हें 1 मिनट निकालकर पढ़ते रहो। हर स्टेप में मुश्किल से 1 मिनट लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। इसे ऐसे समझिए, आप बॉलिंग करने गए हैं पर सामने पिन्स ही नहीं है, क्या मजा आएगा? बिल्कुल नहीं। जब लक्ष्य शीशे की तरह साफ होते हैं ना, तो मोटिवेशन और परफॉर्मेंस दोनों अपने आप बढ़ जाते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि उन्हें निशाना कहाँ लगाना है। पता है दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेटर क्या है? अपने काम का नतीजा देखना। और साफ सुथरे लक्ष्य उसी फीडबैक की जमीन तैयार करते हैं जो किसी भी चैंपियन के लिए नाश्ते की तरह जरूरी है। ठीक है, तो गोल सेट हो गए, सबको पता है कि करना क्या है। अब अगला कदम क्या है? अब आता है दूसरा रहस्य, जो है पॉजिटिविटी की ताकत। ये मोमेंटम बनाने और सफलता को सेलिब्रेट करने का एक जबरदस्त तरीका है। ये जो सोच है ना, ये गेम ही बदल देती है। एक मैनेजर का काम सिर्फ गलतियां ढूंढना नहीं है, बल्कि ये ढूंढना है कि कोई क्या सही कर रहा है ताकि उसकी तारीफ की जा सके। मैनेजर को एक गलती पकड़ने वाले से एक खूबी पकड़ने वाला बनना होता है। और हाँ, तारीफ करने का भी एक खास तरीका है। जैसे ही कोई कुछ अच्छा करे, तुरंत उसकी तारीफ करें और ये भी बताएं कि उसने क्या सही किया और उससे आपको और कंपनी को कितनी मदद मिली। फिर एक पल रुकें ताकि वो उस अच्छी फीलिंग को महसूस कर सकें। ये सब बस 1 मिनट के अंदर। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बड़ी सी व्हेल को ट्रेनिंग दी जाती है। आप पहले दिन ही उससे 20 फुट ऊंची छलांग लगाने को नहीं कहते। आप रस्सी को पानी के ठीक ऊपर रखते हैं। जैसे ही वो उसे पार करती है, आप उसे इनाम देते हैं। फिर रस्सी थोड़ी और ऊपर। लगभग सही काम को भी इनाम दिया जाता है, खासकर जब कोई नया काम सीख रहा हो। और अब आते हैं सबसे मुश्किल लेकिन शायद सबसे जरूरी रहस्य पर। गलती होने पर उसे कैसे सुधारा जाए बिना किसी का दिल दुखाए। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है और 1 मिनट मैनेजर इसे बड़ी खूबी से संभालता है। देखिए, 1 मिनट की फटकार के 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा पूरी तरह से काम पर, उस व्यवहार पर फोकस करता है। ये सख्त होता है, तुरंत होता है और सिर्फ उस गलती के बारे में होता है जो हुई है। इस पहले हिस्से में बिना देर किए साफ साफ बताया जाता है कि क्या गलत हुआ और उससे आपको कैसा महसूस हुआ। कोई घुमा फिराकर बात नहीं।
इसके बाद कुछ सेकंड की खामोशी ताकि बात का असर हो। याद रखिए, ये फटकार काम के लिए है, इंसान के लिए नहीं। और फिर आता है दूसरा और सबसे जरूरी आधा हिस्सा। इसका फोकस उस इंसान के आत्मविश्वास को, उसके भरोसे को वापस बनाने पर होता है। यहाँ पर व्यवहार को इंसान से अलग कर दिया जाता है। उन्हें याद दिलाया जाता है कि वो टीम के कीमती सदस्य हैं, भले ही इस बार उनका काम सही नहीं था। इससे रिश्ते मजबूत रहते हैं और हर कोई आगे बढ़ पाता है। और सबसे बड़ी बात, जब फटकार खत्म तो बात खत्म, उसे पकड़कर नहीं बैठना है। तो सवाल ये है कि ये 3 आसान से लगने वाले रहस्य आखिर काम क्यों करते हैं? वजह यह है कि ये सिर्फ कुछ ट्रिक्स नहीं है, इनके पीछे एक गहरी फिलॉसफी है जो इन्हें इतना पावरफुल बनाती है। ये लाइन बहुत गहरी है। इसका मतलब है कि एक इंसान की कीमत उसके किसी एक काम से नहीं आंकी जा सकती। गलती व्यवहार में होती है, इंसान में नहीं। और हर इंसान अपने व्यवहार को मैनेज कर सकता है, उसे सुधार सकता है। और असल में ये सब कुछ लोगों में इन्वेस्ट करने के बारे में ही है। एक मैनेजर के तौर पर सबसे कीमती काम जो किया जा सकता है वो है लोगों पर अपना समय लगाना। ये छोटा सा 1 मिनट का इन्वेस्टमेंट लंबे समय में बहुत बड़े रिटर्न देता है। अगर इस पूरे सिस्टम को एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, लक्ष्य किसी काम को शुरू करवाते हैं और उसके बाद जो नतीजा मिलता है, चाहे वो तारीफ हो या फटकार, वो उस काम को सही रास्ते पर बनाए रखता है। बस इतना सिंपल और पावरफुल फॉर्मूला है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि ये सिस्टम काम करता है या नहीं। सवाल ये है कि इन सिद्धांतों को जानने के बाद आज वो कौन सा 1 मिनट होगा जिसे इन्वेस्ट करके सबसे बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। वो 1 मिनट कहाँ लगाया जा सकता है?